चंद्रमा का अगर हम डिस्कशन करें मून, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा मून साइन को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा के लिए 4 नंबर राशि कर्क नंबर राशि अलॉट की गई है। अपना एक स्पेसिफिक नेचर होता है, काफ़ी इमोशनली और मदरली केयर नेचर के ऐसे पर्सन होते हैं, अपना अलग ही ऑरा लेकर आते हैं। कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड है तो अपने आप में एक आप ब्लेस्ड पर्सन होते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सनालिटी को लेकर आने वाले होते हैं। चंद्रमा मन को, अपने मदर को रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्ट नेचर होता है और किसी भी कार्य की जो है एक चंद्रमा की देखिए एक हर 2.5 दिन में कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन होता है। कर्क राशि इनको अलॉट की गई है। इवेंट ऑफ कैलकुलेशन इनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है। अगर राशि परिवर्तन चेंज करें तो 2 नंबर राशि में उच्च की होती है चंद्रमा, वृषभ टॉरस राशि में, और 8 नंबर राशि में नीच के होते। 1 और 8 इनकी नेगेटिव शाइन होती है। चंद्रमा जिस भी हाउसेस में बैठेंगे उस हाउस से रिलेटेड या भाव से रिलेटेड आपको जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, तो करियर में आपको सक्सेस देखने मिलेगा। जैसे फूड रेस्टोरेंट या फूड रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो काफ़ी चीज़ों में हाइक देखने मिलती है। चंद्रमा एक अपने आप में रॉयल प्लैनेट होता है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर वेरी हाई होता है और ये कैश फ्लो को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके वाटर को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक प्रोमिनेंट ग्रह होता है। चंद्रमा से ही आपके पूरे राजयोग देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स नेम फेम का कारक भी होता है और चंद्रमा आपकी मन की स्थिति को डिनोट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो चंद्रमा एक वैसे तो एक सॉफ्ट प्लैनेट है, बट आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके मन से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आपका मन बेटर होगा तो आप चीज़ों को इजी वे में सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी पुरानी एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। और मन के बेस्ट होने से कहीं ना कहीं करियर और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी आप दोनों को सक्सेस देखने को मिलता है। तो अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में आपकी मून साइन की प्लेसमेंट है तो ये क्या होगा, एक तो वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट होती है, क्योंकि ये पूर्व जन्म आपके कार्मिक डेट को लेकर आता है, पूर्व पुण्य जन्मों से जुड़ा होता है, पिछले जन्म के उसकी ब्लेसिंग्स को लेकर आने वाला है। और कहीं ना कहीं काफ़ी कम अर्ली एज में आप कोई ना कोई आर्ट सीख जाते, एक आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं, जैसे गिटार बजाना, पियानो, डांसिंग, पेंटिंग, और कम्प्लीटली बेस्ड पर्सन होते हैं क्योंकि आप वेरी शार्प माइंडेड होते हैं। इनकी एक अलग पहचान होती है, कि डिफरेंट औरों के बीच में जो अदर पर्सन होते हैं उनसे डिफरेंट कुछ होते हैं, क्योंकि इमोशनली एक अटैच्ड होते हैं और पूरे इमोशन से कहीं ना कहीं कम्प्लीटली फिल होते हैं। आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाती हैं ये चीज़ें, और इसी बेस्ड पर लोगों की ये फेवरेट होती हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मूडी नेचर, एक सेंसिटिव नेचर इनका होता है। अगर मन में एफर्ट अगर किसी चीज़ को करेंगे तो 101% देंगे, नहीं तो फिर वो वर्क ही नहीं करेंगे। और एक सेंसिटिव नेचर से कहीं ना कहीं इनका मन अफेक्ट होता है, जिससे फिज़िकल इनको हेल्थ वाइज इशू या अनफिट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका मन जब काफ़ी डिप्रेस्ड होता है तो वो चीज़ें इन पर अफेक्ट करती हैं। ये किसी वर्क को 101% अपना 100% देते हैं कहीं ना कहीं, नहीं तो वो वर्क ही नहीं करते। ये एक रीज़न हो। दूसरा, कंप्लीट वर्क करते हैं और आपकी जो है इमोशंस आपके फेस पर अलग ही दिखती हैं। एक जो इमोशंस के शेड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उभर कर चीज़ें आती हैं। चंद्रमा एक अगर आपका पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं नेम फेम का कारक भी है। मैं पहले भी आपको डिनोट कर चुका हूँ कि चंद्रमा अपने आप में आपकी नेम फेम का कंप्लीट कारक होता है। 24 की एज के बाद आपको सक्सेस देखने मिलती है। 24 और 28 में क्रूशियल टाइम होता है आपको एक अपनी कला को निखारने का या कोई स्पेसिफिक फील्ड में एंटर करने का। माँ से रिलेशन अगर आपके बेस्ट हैं तो आपको आपके करियर में हाइक देखने मिलेगा। माँ की आपको सेवा करनी है और कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद लेना है, तो इससे आपका एक मनी से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। माँ और के पैर अगर आप छुएंगे, उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो एक प्रोमिनेंट आपको वेल्थ देखने मिलती है, कहीं ना कहीं सक्सेस देखने मिलती है। आप कभी भी पैसे से कंगाल नहीं होंगे अगर आपके मदर से रिलेशन बेस्ट है। तो बॉन्डिंग का फ़ायदा आपको आपकी मदर से मिलेगा ही मिलेगा। 101% ये प्रोमिनेंट है। और पढ़ाई पे जितना आप एक्सपेंसेस खर्चा करेंगे, चाहे
हायर डिग्रीज़ हो या हायर स्टडी के लिए अगर आप करते हैं तो उसका आउटकम या रिज़ल्ट आपको आपकी लाइफ में देखने को ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आप फेल नहीं होंगे, ये तो 101% है। इसका फ़ायदा मिलेगा और आप वेरी शार्प माइंडेड है, मल्टीपल प्रोफेशंस में भी आप सक्सेस होते हैं। बस एक दो चीज़ों का आपको अलर्ट रखना है, आपको दूध या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, सेल आउट नहीं करना है, और सिल्वर से रिलेटेड चीज़ें आपको बेचना नहीं है, इनका बिजनेस नहीं करना कुल मिला के लिए। अगर आप पैसे के एक्सचेंज में चीज़ें करते हैं तो वो बेटर होंगी, नहीं तो नॉट फॉर सेल सिल्वर एंड मिल्क। चंद्रमा की कुछ अदर हटके क्वालिटी भी होती है। कुंडली की अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में चंद्रमा प्लेस्ड है तो एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये 3 भाव जो होते हैं वो दृग भाव कहलाते हैं, कहीं ना कहीं लॉसेस के हाउसेस हैं। तो छठे, आठवें, 12वें भाव में मून साइन चंद्रमा का अगर प्लेसमेंट बनता है तो अपने आप में ये प्रॉब्लमेटिक मेंटल सिचुएशंस, थोड़ी सी मेंटल प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, और इससे कैश फ्लो या आपके मन की स्थिति और मदर से रिलेशन भी पर भी इसका एक अफेक्ट देखने को मिलेगा। तो नाइट में आपको मिल्क से रिलेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करना सूर्यास्त के बाद, अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट आपकी बनती है। तो ओवरऑल डिस्कशन हमने फर्स्ट हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में की।